ये हरियाणा का एक छोटा सा गांव दरबारीपुर है। पिछले कई सालों से यहाँ के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। पर आज दरबारीपुर का ऑलमोस्ट हर यूथ फार्मिंग छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने इस गांव से 9 किलोमीटर दूर के बैरन लैंड का नक्शा ही बदल दिया है। वहाँ हाई एंड आईटी पार्क्स, लग्जरियस अपार्टमेंट्स, मॉल्स, अमेजिंग नाइट लाइफ, यंग क्राउड और कई सारी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है विच आर अ ड्रीम फॉर मेनी। मानने में नहीं आ रहा कि इंडिया का वही पुराना शहर है गुड़गांव। जैसे उनकी सिटी में लोगों की मूवमेंट है वो कोई फॉरेन कंट्री लग रहा है। अच्छी चीजें लगी मुझे, बिल्डिंग्स। मुझे तो पहले लगा कि मैं दुबई वाला कोई सिटी देख रहा हूँ। Whereas international companies like Coca-Cola, Pepsi, BMW, Hyundai and more than half of the Fortune 500 companies have chosen this city to be their Indian corporate headquarters. ये सिटी कोई और नहीं बल्कि गुरुग्राम है। गुरुग्राम is India's second largest information technology hub and third largest financial and banking hub. सिर्फ ये अकेला सिटी accounts for almost 70% of the total annual economic investments of the state हरियाणा। पर इतनी सारी IT ग्रोथ, वर्ल्ड क्लास लग्जरीज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बावजूद गुरुग्राम is a model of how not to build a new city. अरे सर, बहुत बुरा हाल है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। इधर रास्ते में पूरी गाड़ी जाम है। गुरुग्राम ये वो इलाका है एनसीआर का जो सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जाता है। अगर एक दिन आप गुरुग्राम में रह रहे हैं तो 9 सिगरेट पी रहे हैं। कल शाम को 6:30 बजे से लाइट नहीं है। सुबह जाती थी, ट्रांसफार्मर जल गया, अभी तक रिलीफ नहीं किया। आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बकायदा अपने क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि देख लो अच्छे से, इस टाइप का सिटी तुम्हें कभी नहीं बनाना। City is a city of dust. I don't feel very safe here. कुछ बातें होती है सिक्योरिटी की, कुछ होते हैं पोल्यूशन की। From the very beginning, गुरुग्राम was largely barren agricultural wasteland. ना ही वहाँ पे प्रॉपर यूटिलिटीज थी, ना रेलवे लिंक, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ऑलमोस्ट नो इंडस्ट्रियल बेस एंड इवन एक प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट तक नहीं थी। पर गुरुग्राम की ऐसी कंडीशन रातों रात चेंज होने वाली थी बिकॉज ऑफ अ सिंगल डिसीजन जो इस छोटे से टाउन से 32 किलोमीटर दूर हमारी कंट्री के कैपिटल में लिया गया। दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में लैंड के प्रॉपर सप्लाई, डिमांड एंड प्लानिंग को मॉनिटर करती थी। इसके लैंड जोनिंग और लैंड यूज रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे which restricted the supply of land in the country's capital resulting in heightened scarcity। उसके बाद फिर क्या ही होना था, दिल्ली में लैंड अलॉटमेंट के लिए जगह जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड करप्शन चालू हो गई। इनिशियली काफी प्राइवेट बिल्डर्स डीडीए के स्ट्रिक्ट रूल्स के कंप्लीट अगेंस्ट थे बिकॉज इससे दिल्ली में लीगल लैंड कंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी काफी कम हो गई थी। दे थॉट कि शायद इसके फॉर्म रूल्स चेंज हो सकते हैं, पर नथिंग हैपेंड। सो द बिजनेसेस, बिल्डर्स एंड सिटीजंस अल्टीमेटली हैड 3 other options: फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड नोएडा। Back in those days, Noida doesn't used to allot land to the private developers. तो अब बचे फरीदाबाद और गुरुग्राम। ये दोनों ही सिटीज दिल्ली के काफी पास थे, वहाँ पे लैंड भी कंपैरेटिवली काफी सस्ती अवेलेबल थी एंड हैड इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। पर द रियल एस्टेट डेवलपर्स चोज गुरुग्राम ओवर फरीदाबाद बिकॉज वहाँ पे लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस काफी सिंपल था एंड दिल्ली एयरपोर्ट से भी गुरुग्राम ज्यादा पास पड़ता था एज कम्पेयर टू फरीदाबाद। अराउंड 1980s, DLF एंड अंसल प्रॉपर्टीज, जो की उस टाइम के दो काफी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट to build large private sector residential townships, and this was the beginning of development in Gurugram. The builders started buying land from the government and farming families, जिससे कि लैंड की डिमांड काफी बढ़ गई, turning a lot of farmers into overnight millionaires. धीरे धीरे दिल्ली के काफी सारे फैक्ट्रीज एंड रेसिडेंट्स गुरुग्राम शिफ्ट करने लगे। इस माइग्रेशन से गुरुग्राम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली हो रही थी, पर द स्पीड वाज वेरी स्लो। द मेजर चेंज केम व्हेन जायंट कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी एंड हीरो होंडा हैव ओपनड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन गुरुग्राम। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज इन दो कंपनीज का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिटी के ग्रोथ में। पर 1991 में हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब की लाइफ हमेशा के लिए चेंज करके रख दी। India is on the move again. We shall make the future happen. लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में आईटी सर्विसेज एंड कॉल सेंटर्स की डिमांड काफी बढ़ने लग गई। इन कंपनीज को लार्ज अमाउंट में फ्लोर स्पेसेस की जरूरत थी जो कि उस टाइम पे उनको गुरुग्राम में मिली विद प्रॉपर फैसिलिटीज एट अ बेटर प्राइस। 1997 में जनरल इलेक्ट्रिक बिकेम द फर्स्ट यूएस कंपनी टू आउटसोर्स सॉफ्टवेयर वर्क टू इंडिया एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दे चोज गुरुग्राम टू बी देयर प्लेस। दिस मूव prompted a bunch of other global giants and they also began opening their factories and offices in Gurugram। अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो रियल एस्टेट डेवलपर्स लाइक DLF
DLF have played a very crucial role in making the city what it is today. Because यहाँ आकर बाहर की कंपनीज को लैंड एक्विजिशन, ऑफिस कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई जैसे बेकार के झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सारे काम DLF जैसे प्राइवेट डेवलपर्स ने अपने बिजनेस पार्क्स में ऑलरेडी सेटअप करके रखा था। All the business parks came with full electricity backup, security personnel, great infrastructure, parking lots, cafeterias, and a lot of other cool stuffs. Year 2000 to 2010 was the exact time period when people visually saw the transition of Gurugram. Its private high-rise buildings made it the shiny new thing compared to Delhi's low-rise housing and commercial buildings. The city also became one of the first to build huge malls, which took the advantage of India's newfound interest in shopping. Back in those days, काफी लोग तो दिल्ली से गुरुग्राम सिर्फ मॉल में घूमने ही जाते थे. Slowly, every part of Gurugram was started getting developed, and there was never a time when there was no construction happening there. लोगों के दिमाग में it became the city of modernity as its buildings are designed by some of the best architects from all across the world. अगर हम आज की ही बात करें, then Gurugram is the home for some of the world's best malls, restaurants, office spaces, residential apartments, golf courses, and luxury car outlets. Its distinct culture have made the city very aspirational for young working professionals. As a result, people started migrating there. I live here with a flatmate who was with me in college and is also a colleague at Bain & Company. My decision to live in a complex were A, convenience, because all these facilities are available in a complex. B, security. Like each apartment complex has 15, 20, 30 guards. So we are safe here. And C, it has power backup. So the moment we get a power cut, the backup generators kick in and we can continue watching TV, switching on our AC and all those things. According to the official data, 1991 में जिस जगह की पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख थी, वो 2011 आते आते 15 लाख तक पहुंच गई। इनिशियली जो सिटी फॉरेन कंपनीज के लिए बस एक IT आउटसोर्सिंग सर्विस के हिसाब से शुरू हुई थी, now have started emerging as headquarters for almost every major companies of the world. I am happy to note that Delhi has already taken a leadership position in India as a destination for startups. दिल्ली NCR में स्टार्टअप्स की संख्या 7,000 से अधिक है. NCR is the largest startup ecosystem in India. According to the economic survey, over 5,000 recognized startups were added in Delhi NCR from April 2019 to December 2021, making it officially the new startup capital of the country. Make My Trip के founder Deep Kalra कहते हैं कि I believe around 70% of all startups in the New Delhi region are in Gurugram. Its proximity to the airport, presence of good schools, a large number of residential properties, and culture that appeals to the young have made Gurugram appealing. The facilities here are very good and easily available, especially for education and other things. अच्छे malls हैं, cyber park. It's a very happening city. We have a lot of corporates over here. Today, Gurugram is the home for more than hundreds of countries' prominent startups and have raised more than $13 billion till date. Startups के इतने explosive growth के पीछे the Haryana state government also played an important role. They have introduced a bunch of grants, subsidies, and reimbursement programs which reduced the initial hurdles for a startup. पर इतनी सारी economic development, luxuries, and facilities के बावजूद आधा घंटा बारिश हुई है मैक्सिमम, और उसमें ये हाल है, इतना जाम है और गाड़ियों के बम्पर उतर रहे हैं, आगले पिछले सब कुछ बुरा हाल है। जितना भी डूब जाओ उतना ही पानी पानी भरा हुआ है, गिरते पड़ते जैसे भी आओ आना ही पड़ता है। ये सिटी इतना जल्दी डेवलप कर गया कि there was no basic infrastructure to make it work. The Gurugram's municipal body had no master plan for the city. All of the construction work was happening at an independent level by the private developers, which was completely absurd. Private real estate developers के apartments, buildings and business parks वहाँ proper roads, sewage system and centralized power grid से पहले ही बन गए. Even लोगों के लिए right amount of police, fire safety department and emergency services couldn't be established. और जब लोगों को इन सारी basic amenities से दिक्कत होने लगी and उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही, people started pooling money and took control of the city on their own hands. अगर proper सड़क नहीं है, then private builders से रोड बनवाने लगे. पानी का शॉर्टेज हो रहा है तो प्राइवेट वाटर टैंक मंगवाने लगे, बोरवेल ड्रिल करवाने लगे. इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो प्राइवेट डीजल जनरेटर्स यूज करने लगे. इन्हीं सारी एडेड एक्सपेंसेस की वजह से टुडे यू वुड नोटिस दैट द मेंटेनेंस फी इन गुरुग्राम्स अपार्टमेंट आर क्वाइट वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू अदर सिटीज. ऊपर से द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलेशन ग्रोथ इन द लास्ट 2 decades हैज लेड टू अ मैसिव प्रेशर ऑन द सिटी. प्राइवेट बोरवेल्स की वजह से गुरुग्राम के ग्राउंड वाटर लेवल्स काफी कम हो गए हैं. द डिमांड फॉर पावर हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली एंड लैक ऑफ प्रॉपर सीवेज सिस्टम हैज polluted nearby rivers and land. Gurugram in the NCR is the world's most polluted city. Poor air quality is another big
problem of the city. सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है लोगों को और आंखों में जलन हो रही है. According to official data, the air quality index in Gurugram recorded consistently higher levels of pollution compared to its neighboring suburb Faridabad and even Delhi. Also, Gurugram has a very limited public transport connectivity. Though it's connected to Delhi by the metro and has its own rapid metro, for the movement within the city, its scope is quite limited. Even छोटे distances के लिए a car or a bike is almost a necessity here. जहाँ एक जगह Gurugram is home to some of country's most luxurious properties with world-class facilities, while some parts of the city look almost rural and are filled with slums. While the rich people manage to pay their way out of the water, power shortages and drainage issues, it's the poor blue-collar workers who bear the burden of Gurugram's chaotic condition. In Gurgaon, it appears a little incongruous because you have these neighborhoods which are very high quality, and then you immediately step out and you see it all disappear. Inside a compound of a colony, you will find great services, world-class standards. Right outside that gate, public services don't exist, so water connections are very poor, sewerage lines are not done very well. By looking at such a sad position of Gurugram, Pramod Bhasin, who was once the vice chairman of one of India's largest BPO, says that there was a chance to build world-class infrastructure, and it wasn't that difficult either. We could have built Singapore, but we didn't.